वेलकम टू फैसिलिटेटर्स प्लस, पाकिस्तान का पहला और वाहिद इंडस्ट्रियल बिजनेस डिजिटल प्लेटफॉर्म जो न सिर्फ इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स एंड पार्ट्स प्रोवाइड करता है बल्कि आपको इंडस्ट्रियल बिजनेस ट्रेनिंग, टेक्निकल गाइडेंस और ऑनलाइन कंसल्टेशन सर्विसेज भी फराहम करता है। यही वजह है, इससे बेहतर और फायदेमंद कहीं नहीं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फैसिलिटेटर प्लस सॉल्यूशंस। फैसिलिटेटर प्लस सॉल्यूशंस के प्लेटफॉर्म पे आपको वेलकम कहते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि फैसिलिटेटर प्लस सॉल्यूशंस का जो मकसद है वो आपको इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह की जो भी कह लें कि थ्योरीज़ हैं उनको भी एलैबोरेट करना और साथ ही साथ में उनका प्रैक्टिकल फॉर्म भी आप तक पहुंचाना, इस अंदाज में कि आप वेरी सून इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हुए खुद उस पर काम कर सकें और इंडस्ट्री के बेहतर सोल्यूशन की तरफ आप आगे बढ़ते हुए अपने कैरियर को बेहतर बना सकें। चलें जी, आज की जो वीडियो है बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और उम्मीद करता हूं कि इस तरह की वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे, इवन पूरे सोशल मीडिया पे कहीं नहीं मिलने वाली। ऐसा है कि वो लोग जो कि HVAC की फील्ड से रिलेटेड हैं तो उनके लिए तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त तोहफ़ा है, क्योंकि आप जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान से हम बिलोंग करते हैं और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं वो कह लें कि लिमिटेड हैं। तो यहाँ पे वही लोग कामयाब हैं और मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुमलकत पाकिस्तान के लिए वही लोग ज़्यादा बेनिफिशियर होने वाले हैं कि जो कि कह लें कि अपने लिमिटेड सोर्सेज को इस तरह यूटिलाइज करें कि बेस्ट सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकें। तो उसके लिए क्या है, HVAC से रिलेटेड आप यूँ कह लें और स्पेसिफिकली हीटिंग सॉल्यूशन से रिलेटेड जब भी हम कोई बात करते हैं इंडस्ट्री में तो उसके लिए बर्नर्स की बात आती है, जो कि आप कह सकते हैं कि ऑयल पे भी चलते हैं और गैस के ऊपर भी चलते हैं, यानी दोनों के ड्यूल भी अवेलेबल होते हैं और अलग-अलग से भी अवेलेबल होते हैं ऑयल एंड गैस के। तो जब ऑयल एंड गैस को एज ए फ्यूल बर्न करना होता है तो उसके लिए इंडस्ट्रियल बर्नर्स होते हैं। तो वो जो बर्नर्स होते हैं उनको जब हम ऑटोमेटिकली ऑपरेट करवाना चाहते हैं थ्रू एक कह लें कि एक थ्रू प्रॉपर प्रोसीजर उसको ऑपरेट करवाना चाहते हैं सेफ्टीज़ के साथ, तो क्या है, हमें कंट्रोलर्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो जो कि आप कह लें कि बर्नर्स के जो कंट्रोलर हैं उनमें हर तरह की रेंज अवेलेबल है, उसमें इकोनॉमिकल भी होते हैं और जबकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी होते हैं। तो जो अच्छी क्वालिटी के हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसा सादा सा छोटे बर्नर्स के लिए एक ऐसा सोल्यूशन देने जा रहा हूं जो कि आपको बहुत ज़्यादा कह लें कि फ़ायदा भी देगा और ये जितना अहम है उतना सादा भी है। इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि आज मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए जो एजुकेट करने वाला हूं, जो भी आपको ट्रेनिंग देने वाला हूं, उसकी स्पेशलिटी ये है कि ये जो सर्किट मैं आपके सामने एलेबोरेट करने वाला हूं, उसकी कह लें कि प्रैक्टिकल फॉर्म आपके सामने पेश करने वाला हूं, वो इंतहाई सादा, ऑथेंटिक और बहुत ज़्यादा अहम है। चलें आगाज़ करते हैं जी। अच्छा, ऐसा है कि ये एक मेरे हाथ में कंट्रोलर है, डेनफॉस कंपनी का एक कंट्रोलर है, तो जिसका मॉडल है टाइप FRA। तो इसके ऊपर हमने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं, जिसमें हम स्पेसिफिकली इसी को एलैबोरेट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे और इसकी जो भी प्रैक्टिकल फॉर्म है, उसके यूजेज हैं और इसके जो भी बेनिफिट्स एडवांटेजेस हैं वो उसके अंदर आपको मिल जाएंगे। ओके, अभी मैं सिर्फ इसको बताने जा रहा हूँ। जो हम सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं उसमें ये एक पार्ट है। तो ये डेनफॉस कंपनी का है FRA। ये बेसिकली एक फ्लेम रिले है। ये क्या है? ये एक फ्लेम रिले है। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद फ़कत इतना है कि इसके साथ हम इस तरह कोई भी फोटो सेल लगाकर तो हम उसके ज़रिए आग को सेंस करते हैं और इसी तरह ये एक सिग्नल देती है रिले स्विचिंग के ज़रिए, जिसके ज़रिए हम अपना आगे जो भी सर्किट है उसको हम ऑपरेट करते हैं। चलें, अब ऐसा है कि बेसिकली जो डेनफॉस की ये जो रिले है, फ्लेम रिले कह लें, फ्लेम एम्पलीफायर कह लें इसको, ये बेसिकली जो स्पेसिफिकली इंडस्ट्री में यूज़ होता है वो होता है गैस बर्नर्स के लिए, यानी कि वो गैस बर्नर्स जिनके साथ हम फ्लेम रॉड लगाते हैं एज ए सेंसर। तो ये आग को सेंस करता है फ्लेम रॉड के ज़रिए। तो उसके लिए जो इसके कनेक्शंस होते हैं वो तो डिफरेंट है थोड़े से, जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये आपको नज़र आ रहा होगा 3 नंबर और 5 नंबर टर्मिनल।
3 टर्मिनल एंड 5 टर्मिनल, ये देखें, इनको लूप डाल के इसी से हम आगे 3 से आगे ले जाते हैं फ्लेम रॉड की तरफ। लेकिन इस वक्त हम इसको फ्लेम रॉड के ज़रिए ऑपरेट नहीं करेंगे, इसको हम फोटोसेल के ज़रिए यूज़ करेंगे। और ये फोटोसेल हम तब यूज़ करते हैं जब हम इसको ऑयल के ऊपर ऑपरेट करना होता है। तो ऑयल पे ऑपरेट करने के लिए हम इसके साथ कोई भी LDR फोटोसेल अच्छी कंपनी का लगाते हैं, तो उसके साथ इसको ऑपरेट करते हैं। तो मैं आगाज़ करता हूँ जी। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमने इस सर्किट को क्या किया। हमने ये पावर सप्लाई दी, जैसा कि आप देखते हैं ये एक बोर्ड है, इसके ज़रिए हमने 220 वोल्ट पावर सप्लाई इस केबल के ज़रिए इस तक पहुंचाई। ये आप जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें। तो इसका जो न्यूट्रल है वो हमने दे दिया इसके 1 नंबर टर्मिनल के ऊपर, और जो उसका फेज़ है उसको हम क्या किया, हमने उसको कनेक्ट कर दिया कनेक्टर के ज़रिए एक आगे एक और जगह पे, ये देखें। तो अब हम इसको सीरीज़ में ले गए। तो ये आगे कैसे अब काम करेगा वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। चलें, अच्छा दूसरा क्या है, ये जैसा कि आपके सामने ये एक फोटो सेल है, ये देख लें, ब्रह्मा कंपनी का है, FC7 इसका मॉडल है। तो इसके कनेक्शन हमने किए, आपके सामने हैं। ये कनेक्शन हमने कर दिए इस रिले के 6 नंबर एंड 7 नंबर के ऊपर। तो इसमें कोई कह लें कि नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, यानी कि इसकी पोलैरिटी नहीं होती। तो आप इसको जैसे भी चाहें लगा सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, चलें अब हम आगाज़ करते हैं जी। ये बेसिकली एक सर्किट है जो कि हनीवेल कंपनी का एक मॉडल है, फ्लेम एम्पलीफायर है, फ्लेम रिले है, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। उसका मॉडल है जी BC1000 हनीवेल का। तो उसी का हम सर्किट यूज़ करने लगे हैं, जो कि उसके मैनुअल में दिया गया है। तो हमने उसी को स्पेसिफिकली सामने रखा, जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा होगा। तो अब हम BC1000 का जो सर्किट है, हनीवेल कंपनी जो कह लें कि एंडोर्स करती है, रिकमेंड करती है, उसी को सामने रखते हुए हम एक सादा सर्किट खुद डिज़ाइन करेंगे, जो कि उसी लेवल का होगा और ऑथेंटिक भी होगा और बहुत ज़्यादा हमारे सब के लिए बेनिफिशियल होगा। चलें, अच्छा इसमें अब एक बड़ी ख़ास बात यह है कि ये जो फ्लेम रिले है, ये आप, चूँकि हमारा मकसद आपको फ्लेक्सिबल करना है, हमारा मकसद किसी जगह बाउंड करना नहीं है। तो उसके लिए क्या है कि ये जो फ्लेम रिले है, फ्लेम एम्पलीफायर कह लें, ये आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, डेनफॉस का भी, आप ब्रह्मा का भी ले सकते हैं, आप स्टॉनिक का भी ले सकते हैं, आप सीमेंस का भी ले सकते हैं, और भी सो ऑन बहुत से, जैसा कि हनीवेल के भी और भी हैं, RE3 वगैरह। तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इवन के जो पाकिस्तान में चंद कह लें कि इक्का दुक्का टिप्स के ऊपर जीनियस लोग हैं, एक्सपर्ट लोग हैं, उन्होंने इवन के ये फ्लेम एम्पलीफायर अपने भी डिज़ाइन किए होते हैं। तो अगर वो रेप्लिका हैं किसी अच्छे ब्रांड का और वो ऑथेंटिक हैं, तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल होते हैं, मगर वो हाईली एफिशिएंट होते हैं। तो आप इसकी जगह उसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। ये मैं बता इसलिए रहा हूँ कि हमारा मकसद आपको इजी करना, आपको इजी अंडरस्टैंडिंग देते हुए, अपने लिमिटेड सोर्सेज को यूटिलाइज करते हुए आगे बेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड करने की तरफ लेके जाना, ताकि आप कह लें कि पाकिस्तान इंडस्ट्री को भी फ़ायदा दे सकें और इसी तरह अपने कैरियर को भी आगे बेहतर तौर पे आगे बढ़ा सकें। चलें जी, ये सर्किट आपके सामने है, अब आप देख रहे हैं जैसा कि इसको, इसमें सबसे पहले आप देख रहे हैं, यानी कि ये हॉट लाइन है और ये न्यूट्रल है। ओके, ये लाइन हमने ये इधर से ऐसे लेके गए हैं आगे। ये जैसा कि आपके सामने है, इंटरलॉक है, गैस प्रेशर स्विच या एयर फ्लो स्विच, कुछ भी इसमें, और इसी तरह लिमिट कंट्रोल, कुछ भी आप सेफ्टीज इसके अंदर लगा सकते हैं। तो इसको लेके ये आगे गए हैं। तो मैं इसी को बेस बना के आपको अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करता हूँ। चलें जी, ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो फेज़ है, ये फेज़ आया इसके अंदर ये देखें, ये फेज़ इसके अंदर ये बाहर गया, ये हमने यहाँ पे आ गया, इस पॉइंट पे आ गया। और अगर मैं इसको आपको दिखाऊं तो ये आप देखेंगे कि ये यहाँ पे इस वक्त फेज़ आ रहा है, वो आपको रेड लाइट नज़र आ रही होगी, ये फेज़ इसके अंदर आ रहा है। ओके, अब ये बेसिकली यही समझ लें कि ये वाली स्टेज आ चुकी है कि जिसमें इंटरलॉक है, लिमिट, इसमें कुछ भी आप सीरीज में लगाते चले जाएंगे, सेफ्टीज़ भी, और इसी तरह कट ऑफ स्विच के तौर पे भी, चाहे आप इसे टेम्परेचर कंट्रोलर के ज़रिए ऑन ऑफ करवाना चाहें कट ऑफ, और चाहे इसको आप थ्रू किसी भी प्रेशर स्विच के ज़रिए करवाना चाहें। तो बाहर क्या
तो ये यहाँ पे ये समझ लें कि इसमें हम वो सेफ्टीज लगा देंगे, स्विचेस लगा देंगे, एक सीरीज ऑफ स्विचेस लगा देंगे, जैसा कि ये नज़र आ रहा है। इसी तरह फिर ये सर्किट आगे जा रहा है, ये देखें, अब मैं आपको अंडरस्टैंड करवाता हूँ। हम इसको इधर ले गए, ये देखें, आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये मैं इसको आगे लेके जा रहा हूँ आपको दिखाते हुए। ये वायर यहाँ पे जा रही जाते जाते ये आ गई, ये 8 नंबर रिले है, इसके ये 2 नंबर टर्मिनल के ऊपर आ चुकी है। ओके, जबकि ये आपके सामने 2 रिले की बेसिस हैं, आपके सामने लगी हुई हैं। और हमने क्या किया कि हमने जो इनके 7 नंबर टर्मिनल हैं, 7 नंबर, उनको आपस में लूप कर दिया और इनको हमने न्यूट्रल बना दिया। तो हमने न्यूट्रल की जो वायर थी वो इसके साथ कनेक्ट कर दी। तो बार कैप, ये जो पहली रिले है, हमने इसका क्या किया कि हमने इधर से यही केबल लाते हुए इसके 2 नंबर टर्मिनल के ऊपर पहुंचा दिया। यानी कि जो ही हम इसको ये फेज देंगे, इसको कनेक्ट करेंगे, तो इसके ऊपर आप समझें कि इसके ऊपर वो फेज आ जाएगा, लाइन इसके ऊपर करंट आ जाएगा और साथ ही ये रिले ऑपरेट हो जाएगी। ओके, साथ ही फिर हमने क्या किया, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। हमने क्या किया कि वही जो हम यहाँ पे एक वायर लेके आ रहे थे, उसी वायर को हम फिर वापस लेके गए हैं, उसी वायर को हम वापस लेके गए हैं। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा, ये नीचे वाली वायर ये ले जाते हुए, ठीक है, ये ले जाते हुए मैं ये वायर ये अंदर, ये देखें, ये 11 नंबर टर्मिनल के ऊपर आ चुकी है। 11 नंबर जो टर्मिनल है वो कह लें कि ये देखें, इसका ये कॉमन पॉइंट है, स्विचिंग का ये कॉमन पॉइंट है। चाहे इधर से देख लें चाहे इधर से देख लें, एक कॉमन पॉइंट हम इसको उसके ऊपर लेके आ चुके हैं। तो अब इधर से एक कनेक्शन है, हम वापस उसको उधर 11 नंबर टर्मिनल यानी कॉमन स्विच जो है, स्विच का कॉमन, उसके ऊपर ले गए हैं। और इसी तरह हमने क्या किया कि ये एक और के जो वायर थी, हम ये देखें, ये आपके सामने, ये इसको हमने इसके साथ कनेक्ट कर दिया। तो कहना ये चाहता हूं कि जो ही हम इसको कनेक्ट करेंगे, ये जो फेज है ये यहाँ पे भी आ जाएगा, यानी रिले के 2 नंबर टर्मिनल पे आएगा, रिले ऑपरेट हो जाएगा और साथ ही यही करंट इधर भी जाएगा इसके 3 नंबर टर्मिनल के ऊपर। तो जो ही टर्मिनल के ऊपर जाएगा, तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो 8 पिन रिले होती है, उसका 1 नंबर और 3 नंबर ये नॉर्मली यानी आप ये कह लेंगे 3 नंबर नॉर्मली ओपन होता है और 1 नंबर कॉमन होता है। तो जो ही रिले ऑपरेट होगी तो इसका ये करंट इधर 1 के ऊपर आ जाएगा। ओके, तो फिर हमने क्या किया, इधर एक ही ये जो 1 नंबर टर्मिनल पर करंट है, इसी के ज़रिए हमने ये करंट हम इधर ले गए, दूसरे बेस जो है उसके 1 नंबर टर्मिनल के ऊपर ले गए, यानी कि ये हमने कॉमन कर दिया, इन दोनों को कॉमन कर दिया। तो जो ही ये रिले ऑपरेट होगी तो ये करंट इधर इस कॉमन में आ जाएगा। ओके, अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह हम 25 साल से ज़ायद अरसा कामयाबी के साथ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सर्विसेज और प्रोडक्ट्स पूरे पाकिस्तान में फ्राहम कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट्स और खुशमुतमईन कस्टमर्स मुंसलिक हैं। तो अगर आप भी 100% सेटिस्फेक्शन के साथ रिपेयरिंग सोल्यूशन, रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी सपोर्ट और ऑटोमेशन कंसल्टेंसी चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर अभी राब्ता करें।